हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी जो है एसएससी सीएचएसएल 2019 का सक्सेसफुली एग्ज़ाम जो है आपका हो चुका है सभी शिफ्टों का। बस एक दिन जो है आपका सीएचएसएल के एग्ज़ाम का बाकी है, वो है आपका 26 अक्टूबर को। उसके बाद सीएचएसएल 2019 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो सीएचएसएल के बाद अगर कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो वो है आपका टीयर 2 के मेंस का एग्ज़ाम, क्योंकि सीजीएल 2019 के टीयर 1 का रिजल्ट तो कब का आ चुका है और सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब लास्ट का 20 डेज़ बचा है। तो ये जो 20 डेज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फिर वापस से आपको कह रहा हूँ कि आपने अब तक जो भी पढ़ा वो उसका पढ़ाई एक तरफ, लेकिन लास्ट का जो 20 डेज़ होगा ना, इसका जो पढ़ाई होगा, इसका जो टाइमिंग होगा, शेड्यूल होगा, उसका एक अलग ही वेटेज होता है। और यही 20 डेज़ डिसाइड करता है कि अब आपका क्या होने वाला है एग्ज़ाम में। आप जो है किस तरीके से, या तो आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देंगे, इस 20 डेज़ को अच्छे से एग्ज़ाम दिए, अगर आप प्रिपरेशन किए, यूज़ किए तो। और अगर आप ये जो 20 डेज़ है इसका इस्तेमाल अगर आप अच्छे से नहीं किए तो यही होगा कि आप एग्ज़ाम से पहले पूरा नर्वस हो जाएंगे और नर्वस की वजह से जो है आपका एग्ज़ाम चला जाएगा ख़राब। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, आपको टारगेट करना है कितने स्कोर को, तो 330 का जो है इतना स्कोर को टारगेट करना है। और ये स्कोर कैसे आएगा वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आपको उसको फॉलो करना है। और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, क्या है सबसे पहले तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपका जो है टीयर 2 का कब है एग्ज़ाम, तो पहले तो आपका 2 नवंबर था, लेकिन वो बढ़कर कब हो गया 15 नवंबर 2020 से लेकर 18 नवंबर 2020 तक। ठीक है, इतने दिन जो है आपके लगातार एग्ज़ाम चलेंगे। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टीयर 2 में तो आपको अच्छे से मालूम ही है कि मैथ्स के टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए भी आपको टाइम 2 आवर्स होता है। और ये दोनों एग्ज़ाम जो है ये एक ही टाइम पे होता है, ये भी आपको मालूम है, यानी कि एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होता है। मॉर्निंग में मैथ्स और उसके बाद जो है वो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। समझ रहे हैं, 4 घंटे का पेपर होता है आपका। अब देखिए फिर आप सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर आपको टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम के बारे में जहाँ तक बात हुई तो आपके पास इस वक्त 23 डेज़ हैं। टोटल कितना डेज़ हैं, 23 है, क्योंकि देखिए आज हो गया आपका 22 अक्टूबर हो गया और इधर आपके 9 दिन हो गए और उधर जो है आपके 14 दिन हो गए। तो 14 9 23 दिन आपके पास टोटल बचे हुए हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये जो सीजीएल का एग्ज़ाम है ये बहुत ही रेपुटेड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो कम से कम मिनिमम तो है आपको 10 आवर्स का स्टडी तो करना ही पड़ेगा, 10 घंटे का स्टडी करना ही पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जो है लीव ले लीजिए। ठीक है, लीव ले लीजिए, क्योंकि देखिए 10 घंटे से कम का पढ़ाई इस लास्ट टाइम पे तो फिजिबल, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो लॉस फिर आपको होगा। जो लोग पीछे हैं आपके वो भी आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप कंटिन्यू रखें अपने जॉब को। तो सारे लोग छुट्टी ले लेते हैं, आपको मिल भी जाएगा। पढ़ने का शेड्यूल कैसा है, मॉडल कैसा होना चाहिए ये समझिए आप। मॉडल है इसका 2+2+2+1+3 आवर्स का मॉडल है स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका 2 आवर है, ये जो आपका 2 आवर्स है, ये 2 आवर्स हो गए आपका मॉक टेस्ट का। किसका मॉक टेस्ट, तो मैथ्स के मॉक टेस्ट का। ये 2 घंटे हो गए। ठीक है, ये हो गए इंग्लिश के आपके मॉक टेस्ट का। ये 2 घंटे हो गए। ये 2 घंटा आपका किसका है, तो ये 2 घंटा आपका हो गया उसके मैथ्स के एनालिसिस का। ये 1 घंटा हो गया इंग्लिश के एनालिसिस का। और जो 3 घंटा हो गया ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी का। समझ में आया आपको कि 2+2+2+1+3 इस मॉडल पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप जो है बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले तो आप, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मॉर्निंग के टाइम में आपको मैथ्स का टेस्ट दे रहे होंगे, रात के टाइम में वो इंग्लिश का टेस्ट दे रहे होंगे, या इंग्लिश मॉर्निंग के टाइम में इंग्लिश का टेस्ट दे रहे होंगे और रात के टाइम में मैथ्स का टेस्ट दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको इस स्ट्रैटेजी पे आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए अगर आप रियल टाइम पे एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर क्या होगा ना कि इस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम, ओरिजिनल एग्ज़ाम देंगे, यानी कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे सेंटर पे जाके, तो आपका माइंड फिर उस हिसाब से काम नहीं करेगा। इसीलिए देखिए जो भी आपका टाइम है, आप किसी भी टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हो, अब आपका काम क्या है
कि आप मैथ्स का जो मॉक टेस्ट है वो आप 10 बजे से ही देंगे। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, 10 बजे से ही देंगे आप मॉक टेस्ट, क्योंकि 10 बजे से रियल एग्ज़ाम में होता है। तो यही टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम पे जब सेंटर पे जाएँ और एग्ज़ाम दें तो आपको हैबिट हो जाएगा ना 23 डेज़ का। तो आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। अभी जो लोग CHSL का एग्ज़ाम दिए हैं उनको भी ये बात एहसास हो रहा होगा कि मॉक टेस्ट का रियल टाइम पे एग्ज़ाम देने का क्या वैल्यू होता है। इंग्लिश का जो टाइम है ये 2 बजे से है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2+2+1 ये जो आपका मॉडल मैंने आपको दिया, तो देखिए 2 घंटा यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट होगा। जब आप शुरू में मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन देखिए आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो ये सब तो सोचना ही नहीं है। तो 2 घंटा आप उसका मॉक टेस्ट देंगे, 10 से 12 बजे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद आप 5 मिनट का नैप ले सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा इधर उधर जाके पानी वानी पीजिए। उसके बाद 1 घंटा, स्पेशली 1 घंटा यहाँ पर उन क्वेश्चंस को आप देखिए, जो क्वेश्चन जो है आप एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुआ है, ये 1 घंटे में आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर लंच करके 2 बजे से बैठ जाइए आप इंग्लिश का टेस्ट देने के लिए। 2 बजे से 4 बजे तक आपका इंग्लिश का जो है मॉक टेस्ट चलेगा। इसके बाद भी जो है आपको 1 घंटा लगेगा, इंग्लिश का अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है कि ये जो 2 आवर है ये आपके मैथ्स के मॉक टेस्ट के हैं, ये 2 आवर है उस मैथ्स के मॉक टेस्ट का एनालिसिस का आपका 2 आवर्स है। 2 घंटा आपको लग ही जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो एनालिसिस करेंगे। ये 2 घंटा है ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट का है, और ये जो 1 घंटा है ये इंग्लिश के एनालिसिस का है। समझ रहे हैं? एनालिसिस भी कैसे करना है आपको, इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दें कि जैसे कि अगर आप मान के चलिए मैथ्स का आप टेस्ट दे रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन आपके देखिए, एक तो आपका राइट होगा, एक आपका रॉन्ग होगा, एक आपका अनअटेम्प्टेड होगा। तो जितने राइट हैं, चलिए ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि इतने आपके राइट हैं। अब क्या है कि राइट क्वेश्चन में भी जो है, जो भी आपका जो है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, आपको उसको भी एनालिसिस करना है और उसका शॉर्ट ट्रिक आपको निकालना है। जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उसको तो सॉल्व करना ही करना है। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसमें से आपको ये देखना है कि कौन आपके रेलेवेंट है, कौन आपके लिए इरेलेवेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तो वैसे क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली आपको इस 3 मॉड्यूल पे आपको जो है अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। राइट में उन क्वेश्चंस का, जैसे मान के चलिए कि राइट आपका जो है वो हो रहा है आपका 70 क्वेश्चन, रॉन्ग हुआ है आपका 10 क्वेश्चंस और अनअटेम्प्टेड है आपका 20 क्वेश्चंस। तो इन 70 क्वेश्चंस में 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा है। समझ रहे हैं? इस 10 क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लगा है, तो इस 10 क्वेश्चन का थोड़ा सा आप शॉर्ट ट्रिक निकालने की कोशिश करेंगे या इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये जो 10 रॉन्ग हुए हैं उस रॉन्ग का फिर एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या रॉन्ग हुआ। और ये जो अनअटेम्प्टेड मॉक ये जो क्वेश्चन है, इसमें से भी 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके काम के लायक होंगे, उसको भी आपको बना लेना है। बाकी जो है आपका 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इरेलेवेंट होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, उसको नहीं बनाइएगा। समझ में आ गया? 2 घंटा आपको देना ही होगा। इंग्लिश में भी सेम वही है। इंग्लिश में भी मान के चलिए राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, अनअटेम्प्टेड हो गया। सबसे पहले तो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में स्पीड पे आपको ध्यान देना है। समझ गए? तो राइट मान के चलिए अगर आप राइट 140 कर रहे हैं, ठीक है, रॉन्ग आपका जो है वो हो गया आपका 30 आपका रॉन्ग हो गया और अनअटेम्प्टेड आपका 30 हो गया, मान के चलिए। तो ये 140 तो चलिए ठीक है। रॉन्ग में जो भी आपका रॉन्ग है उसको नोट डाउन करते जाइए कि क्या वोकेबलरी में आपका रॉन्ग हुआ, कोई नया वोकेबलरी आ गया उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। जो अनअटेम्प्टेड हुआ उसको बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा करते आपको इंग्लिश के लिए भी चलना है। तो 1 घंटा मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए सफिशियंट है। जो आपका रिमेनिंग जो 3 घंटा बच रहा है सेल्फ स्टडी का, उस सेल्फ स्टडी में क्या करना है वो भी आपको बता दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है 2 घंटा आपका ये जो हो गया ये सब तो मॉक का ही है। जो ये 3 घंटा है ये इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बाद में, ठीक है, कि इस 3 घंटे का क्या करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस 20-23 दिन में, यानी कि जो 23 डेज़ है, इस 23 डेज़ में कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट एकदम रेगुलर एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में ही देना है। 20 मॉक टेस्ट, ये एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि कोई भी ऐसा, मैक्सिमम 23 आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह शाम इंग्लिश कीजिएगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा, तो मैक्सिमम तो 23 होगा ही, लेकिन 20 मॉक टेस्ट आपको बना के ही जाना है एग्ज़ाम में।
समझ रहे हैं। अब क्या है कि 20 मॉक टेस्ट, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए आपके लिए जो है मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था जो स्टार्टिंग में कि जो भी CAGL वाले होंगे उनके मेंस वाले उनके लिए भी मैं मॉक टेस्ट आपके लिए बनवाऊंगा। जैसे कि मैं CHSL के लिए मॉक टेस्ट बनवाया था, तो मैंने जो है CGL Tier 2 के लिए भी मॉक टेस्ट बनवाया है। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस उसमें कैसे रखने की कोशिश की गई है, पूरा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कि प्रीवियस ईयर के टाइप का ही क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हो, ताकि जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर SSC क्रैकर्स का जो है 10 मॉक टेस्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। हालांकि मुझे देने के लिए मैं 20 मॉक टेस्ट दे सकता हूँ आपको, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं चाहता हूँ कि 10 मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन में और 10 मॉक टेस्ट जो है आप ऑनलाइन में प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि मेरे वाले तो PDF फॉर्मेट में होंगे। तो 10 मॉक टेस्ट देखिए, क्योंकि अभी जो आप अगर आप बना भी रहे होंगे, चाहे आप ग्रेडअप से बना रहे होंगे, KD कैंपस से बना रहे होंगे, टेक्स्ट बुक से बना रहे होंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो बहुत कम आते हैं। रीज़न वही है कि यहाँ पर जो है आपके रेलेवेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही होते हैं, और जो आपके बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइप का क्वेश्चन, मतलब इरेलीवेंट क्वेश्चंस तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन के आसपास उनका स्कोर जो है ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का मेंस में 120 से 130 कहीं रेंज में रहता है। कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का शिकार होते हैं। इसीलिए जो मैंने जो मॉक टेस्ट आपके लिए ऑफलाइन में बनवाया है, इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न का पूरा क्वेश्चन लिया गया है कि कम से कम बच्चा इतना प्रैक्टिस करके जाए ऑफलाइन में अच्छे से, ताकि उसका मतलब कि कॉन्फिडेंस भी रहे और क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आता है उसी एग्जाम पे उसका प्रैक्टिस भी हो। तो ये 10 मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन भी है और उसका सॉल्यूशन भी है, यानी कि आपको एक PDF तो हो जाएगा जिसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, और एक PDF होगा उसका सॉल्यूशन होगा। तो 10 मॉक टेस्ट 10 सॉल्यूशन। बस इतना ही नहीं, अलजेब्रा के 200 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है मस्ट डू, जिसमें 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं और 100 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड दिए हुए हैं। तो ये सब स्पेशली मैं करवा रहा था क्योंकि CHSL का एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैंने डिले कर दिया है। समझ रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ गया कि ये सब मुझे देना है। तो यहाँ पर जो आप 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 100 क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा के जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे, और 100 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन, उसके बाद जो है आपका 100 एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री मेंसुरेशन। उसके बाद में जो है सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली इसमें फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, थ्योरम हो गए, मेंसुरेशन के फार्मूलाज, ज्योमेट्री में जितने भी थ्योरम्स दिए, ये सारे चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि एडवांस मैथ्स से देखिए मेंस में जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो है 40 क्वेश्चंस के आसपास जो है ये आपका जो है अर्थमेटिक से होता है 40 क्वेश्चंस, लेकिन एडवांस मैथ्स से 50 प्लस में क्वेश्चन होता है। तो मैं इसीलिए एडवांस मैथ्स का आपके लिए ये स्पेशल सेक्शन वाइज आपके लिए PDF तैयार करवाए हैं, ताकि जो है आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। समझ रहे हैं। देखिए तो इसका प्राइस क्या है, देखिए अभी आपको भी मालूम है टाइम कम है, तो देखिए प्राइस तो 300 मैंने सोचा था रखने का, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि नहीं 300 क्यों रखें, क्योंकि फिर आप यहाँ भी लोगे और ऑनलाइन के लिए भी आप मॉक टेस्ट बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे तो ज़्यादा खर्च होगी। तो पैसे आपकी खर्च नहीं करानी है, मुझे बस इतना ही पैसा आपसे लेना है जिससे जो है मैं अपने कॉस्ट को बियर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि काम दूसरे से किया गया है तो मैं खुद से तो किया नहीं हूँ, तो ये कॉस्ट बियर हो जाए। तो इसके लिए मैं ये सोचे हैं कि 300 की जगह पे है डायरेक्ट जो है आपको 150 ही देना है, यानी 50% ऑफ। समझ रहे हैं, 50% ऑफ कि सिर्फ और सिर्फ आपको 150 ही पे करना है, और पे करने के लिए गूगल पे है और फ़ोन पे है, यही दो माध्यम है मेरे पास। बाकी आगे चलकर वेबसाइट हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यहाँ पर गूगल पे और फ़ोन पे है, ये नंबर है गूगल पे का और ये है फ़ोन पे का नंबर। बस आपको करना है कि पेमेंट आपको करना है, और स्क्रीनशॉट जो है या तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप ये पे कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं roshanmuz6@gmail.com पे। ठीक है, उसके जो है आप मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, आपको 1 घंटे के अंदर में मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस आप करके जाएंगे। आपका हर एक क्वेश्चन मतलब मेरा ये था ना कि ये ऐसा बनवाया जाए कि आपका कि कोई बच्चा अगर इतना भी करके जाए तो कम से कम उसका स्कोर मतलब अच्छा आ जाए। समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए मस्ट डू एक्टिविटीज़ में ये भी है कि ये आपका जो 20 डेज बचा है उसमें आप देखिए CGL मेंस 2017 का पूरा क्वेश्चन बना के जाना है, हर टाइप के क्वेश्चन को बना के जाना है। 2018 का जो मेंस है इसका आप मैथ्स इंग्लिश सब बना के जाना है, 2017 का भी 2018 का भी CGL का। अब क्योंकि CPO में आपका मैथ्स नहीं होता है, इसमें आपका इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में जितना भी आपका CPO का मेंस का सेट है उसको बनाना है। CPO मेंस 2019 का ये मेंस को भी बना लेना है।
तो इतना आपका मस्ट काम है, ये करना है आपको लास्ट का 23 डेज। बुक को तो आप साइड ही कर दीजिए, बुक आपको बस इसके लिए रखना है रेफरेंस के लिए कि कोई टॉपिक आपको दिक्कत हो तो आपके लिए बुक ज़रूरी है, नहीं तो आपका सब कुछ यहीं से कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि अब तक तो डेफिनेटली है कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, मॉक टेस्ट अच्छे से दिया होगा। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि 3 आवर स्टडी में क्या करना है, तो देखिए 3 आवर के स्टडी में सबसे पहले तो इंग्लिश का वोकैबुलरी जितना भी प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है इसको रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इस बार भी इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए CHSL में, या अगर आप CGL का आप देखें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही था, कुछ कुछ नए क्वेश्चन थे। अब वो नए क्वेश्चन के लिए आप क्यों फिर इधर उधर भटकेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर का तो सारा क्वेश्चन जो है आप वोकैबुलरी के लिए पूरा पढ़ना इस 3 घंटे में। ग्रामर के जितने भी रूल्स है प्लिंथ टू पैरामाउंट से ये पूरा रूल पढ़ लेना, या आप कोई सा भी ग्रामर का बुक यूज़ कर रहे हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर, SP बख्शी, इंग्लिश इज इजी, कोई भी बुक हो तो आप उसी से करो। जो बुक पढ़ रहे हो पहले से उसी का करना है। तो इंग्लिश के लिए तो आपको बस यही करना है। बाकी बच गया आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, तो ये सब चीज़ जो है ये आपके मॉक टेस्ट से होंगे, क्योंकि आप डेली 200 क्वेश्चन बना रहे हो और वहाँ से ही आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए थ्योरम आप पूरा पढ़ लेना है, फॉर्मूला पूरा पढ़ना है, आपको पूरा रिवीजन करना है, और जितने भी बुक मार्क क्वेश्चंस होंगे मॉक टेस्ट में उसको बस आप रिवाइज करते चलना है। बाकी आप पहले से भी बहुत सारे बुक मार्क क्वेश्चंस किए होंगे उसको रिवाइज करते चलना है। तो यही चीज़ आपको जो है अच्छे से अभी के लास्ट के 20 डेज़ में करना है। क्योंकि ये जो 20 डेज़ है अब इसमें आप बुक पढ़ोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, स्पीड पे करना है। सबसे ज़्यादा स्पीड के मेंस अगर आपको निकालना है तो आपको फोकस जो है वो स्पीड पे करना होगा और प्लस एक्यूरेसी पे करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो कि 80 क्वेश्चंस आप मैथ्स का बना रहे हो और 10 क्वेश्चन आप गलत कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैथ्स में मेंस का अगर आप दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका गलत होना चाहिए, तो 2 से 3 क्वेश्चन बस, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, इससे कम में ही आपको एक्यूरेसी रखना है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है स्पीड पे और एक्यूरेसी पे, ठीक है, बस इसी पे आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए पहले से ही मैं डिले कर चुका हूँ इन सब चीज़ों में, तो आप डिले मत करना, आप इन सबको लेकर और प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर होगा तो मैं आपको थ्योरम की भी आपको दे दूंगा सब कुछ, ठीक है। वोकैबुलरी का भी अरेंज करके प्रीवियस ईयर का आपको दे देंगे, बस आप जुड़ जाइए। और उसके बाद क्या है कि आपके लिए जो है जितने भी CGL मेंस वाले हैं इनके लिए मैं एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना देंगे, उस टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जितने भी लोग अगर आप परचेज करेंगे तो मैं आपको एक इन्वायरमेंट भी दूंगा, ठीक है। कि इन्वायरमेंट कैसा देंगे कि जितने लोग परचेज करेंगे उनको एक लिंक दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, और वहाँ पर सारे मेंस वाले एक का सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, चैट आपका वहाँ पे ऑन रहेगा तो आप कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर इरेलेवेंट टॉक हुआ, किसी भी तरीके का अगर फालतू का कॉन्वर्सेशन अगर आप करने का कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली है कि फिर मुझे मजबूरन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे चैट बॉक्स को टाइम पे सेट करना पड़ेगा कि इतने बजे से, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस 20 दिन में आप यही सब काम करने वाले हैं और इसी मॉडल को आप फॉलो करने वाले हैं। मेरा विश्वास मानिए कि इससे ज़्यादा लास्ट टाइम पे कोई कुछ नहीं करता है, हर का स्ट्रैटेजी यही होता है, तो आपको भी यही करना है, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।